प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसबी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 रुचिरा तृतीयो भाग है संस्कृत में शब्द रूप को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत लेसन नंबर 4 को के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। यानी लेसन का नाम था सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे और उससे पिछले वीडियो में एक शब्द रूप मैंने अस्मद और युष्मद शब्द का शब्द रूप आपको सर्वनाम शब्द रूप करवाए थे। वो सभी बच्चों ने पूर्णतः पूरे कर लिए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये आपने शब्द रूप वाला जो गृह कार्य है वो आपने इसका कॉपी का पार्टीशन करके फिर आगे करना है। यानी क्वेश्चन आंसर के साथ में इस गृह कार्य को नहीं करना है। ये इस बात का सभी बच्चे ध्यान दें कि ये जो शब्द रूप का जो गृह कार्य है, कॉपी का पार्टीशन यानी बीच में से आधी कॉपी छोड़कर आगे ही आपने गृह कार्य करना है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं शब्द रूप यत शब्द रूप करेंगे आज। पिछली वीडियो में हमने अस्मद और युष्मद शब्द किया था। आज हम यत शब्द रूप कर रहे हैं। तो यत शब्द रूप ये तीनों लिंगों में चलता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो यत शब्द है, प्रथमा विभक्ति इसकी यह, यौ, ये, यह, यौ, ये। यह, यौ, ये। यम द्वितीय विभक्ति है, यम, यौ, यान। यम, यौ, यान। तृतीया येन, याभ्याम, यई। येन, याभ्याम, यई। चतुर्थी है यस्मै, याभ्याम, येभ्य। यस्मै, याभ्याम, येभ्य। पंचमी है यस्मात्, याभ्याम, येभ्य। यस्मात्, याभ्याम, येभ्य। ये षष्ठी है यस्य, ययो, येषाम। यस्य, ययो, येषाम। और सप्तमी यस्मिन्, ययो, येषु। यस्मिन्, ययो, येषु। इसी के आधार पर आपको किम शब्द रूप लिखना है। किम शब्द, किम का अर्थ क्या या कौन। इसके आधार पर जैसे यहाँ यह लिखा है वहाँ पे कै, यौ लिखा है वहाँ कौ और ये लिखा है के, तो कै, कौ, के। द्वितीय में कम, कौ, कान। यहाँ पे ये लिखा है तो वहाँ केन, काभ्याम, कई। यहाँ पे यस्मै लिखा है वहाँ पे कस्मै, काभ्याम, केभ्य। पंचमी में यहाँ पे यस्मात् लिखा हुआ है वहाँ पे कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी में कस्य, कयो, केशाम। सप्तमी में यहाँ पे यस्मिन दिया हुआ है वहाँ पे कस्मिन हो जाएगा, कस्मिन, कयो, केशु। ये जो मैंने शब्द रूप बोला है ये किम शब्द का बोला है, ये आपको अपने आप ही करना है। इसके आधार पर आपको अपने आप ही इसका निर्माण करना है। अब है स्त्रीलिंग शब्द, यत शब्द का स्त्रीलिंग। ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता। अब है इसका प्रथमा व्यक्ति यत शब्द स्त्रीलिंग या,
ये यह, या ये यह, या ये यह। द्वितीय होगा याम ये यह, याम ये यह। अगर हम इस तरह इसमें किम शब्द स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो बिल्कुल ईजी है। इसकी तरह ही शब्दों का यहाँ पे या लिखा वहाँ पे का आ जाएगा। का, के, कहा, काम, का, के, कहा। फिर द्वितीय व्यक्ति में काम, यहाँ पे याम दे रखा है तो याम यानी काम, के, कहा। तो किम का भी मैंने साथ साथ बोल रहा हूँ। अब तृतीया देखो, यत शब्द की तृतीय व्यक्ति यया, यया, याभ्याम, या भी, यया, याभ्याम, या भी। अगर हम किम शब्द का स्त्रीलिंग बनाएं तो कया आ जाएगा। कया, काभ्याम, का भी, कया, काभ्याम, का भी। अब यत शब्द की चतुर्थी व्यक्ति यस्यै, यस्यै, याभ्याम, याभ्य, यस्यै, याभ्याम, याभ्य। और किम शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी व्यक्ति बनाएं तो कस्मै, कस्यै, सॉरी कस्यै, कस्मै तो पुल्लिंग शब्द में होगा, स्त्रीलिंग में कस्यै होगा। चतुर्थी व्यक्ति में कस्यै, काभ्याम, काभ्य। पंचमी व्यक्ति में यत शब्द की पंचमी व्यक्ति यस्याः, यस्या, याभ्याम, याभ्य, यस्याः, याभ्याम, याभ्य। अब किम शब्द की पंचमी व्यक्ति स्त्रीलिंग में कस्याः, काभ्याम, काभ्य। अब यत शब्द की षष्ठी व्यक्ति यस्याः, ययो, यासाम, यस्याः, ययो, यासाम। अब किम शब्द की स्त्रीलिंग षष्ठी व्यक्ति कस्याः, कयो, कासाम, कस्याः, कयो, काशाम। अब यत शब्द की सप्तमी व्यक्ति यस्याम, ययो, यशु, यस्याम, ययो, यशु। अगर हम किम शब्द स्त्रीलिंग की सप्तमी व्यक्ति बोलें तो बनेगा कस्याम, कयो, काशु, कस्याम, कयो, काशु। तो इस शब्द का ध्यान रखना है। अब देखो का, के, कहा, का, के, कहा, काम, के, कहा, काम, के, कहा। कया, काभ्याम, काभि, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्याः, काभ्याम, काभ्य। षष्ठी देखो कस्याः, कयो, कासाम। सप्तमी में कस्याम, कयो, काशु। तो ये मैंने किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द भी मैंने इन शब्दों के आधार पर बोल दिया है। तो ये आपने अपने आप ही करना है। किम शब्द का पुल्लिंग रूप भी आपने अपने आप ही लिखना है और स्त्रीलिंग शब्द भी आपने अपने आप ही लिखना है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। तो इसके यत शब्द के साथ साथ किम शब्द पुल्लिंग और किम शब्द स्त्रीलिंग भी आपको पूर्ण करना है। अब इससे आगे नेक्स्ट नपुंसकलिंग। यत शब्द नपुंसकलिंग रूप में है। यत की प्रथम व्यक्ति है यत, ये, यानी, यत, ये, यानी, यत, ये, यानी। अब अगर नपुंसकलिंग में किम शब्द हम बनाना चाहें तो किम, के, कानी बनेगा। यहाँ पे यत की जगह किम बनेगा। किम अगर नपुंसकलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? किम, के, कानी, किम, के, कानी। इसकी द्वितीय व्यक्ति जैसे यत, ये, यानी है तो वहाँ भी किम, के, कानी। देखो किम की नपुंसकलिंग बोल रहा हूँ, किम, के, कानी प्रथमा व्यक्ति। इसकी द्वितीय व्यक्ति प्रथमा की तरह होगी किम, के, कानी, किम, के, कानी। इसी प्रकार यत शब्द की नपुंसकलिंग में तृतीय व्यक्ति येन, याभ्याम, यई। देखो नपुंसकलिंग जो शब्द रूप होते हैं प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति थोड़ी अलग होती है दो। उसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक सेम जो शब्द रूप है वो पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। इस बात का सभी बच्चे ध्यान दें कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो व्यक्ति के जो रूप हैं वो सेम पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, पुल्लिंग वाले रूप ही चलेंगे। इस बात का सभी बच्चे ध्यान दें। अब देखो यत शब्द नपुंसकलिंग के तृतीय व्यक्ति येन, याभ्याम, यई। चतुर्थी में यस्मै,
याभ्याम येभ्य, यस्मै याभ्याम येभ्य। यत् शब्द नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति यस्मात्, यस्मात् पंचमी विभक्ति है यस्मात् याभ्याम येभ्य। और षष्ठी है यस्य ययो येषाम, यस्य ययो येषाम। और यत् शब्द सप्तमी विभक्ति यस्मिन ययो येषु, यस्मिन ययो येषु। अगर हम इसी के आधार पर किम शब्द का शब्द रूप निर्माण करना चाहें तो इस तरह से होगा। ये प्रथमा विभक्ति होगी किम के कानि, किम के कानि। इसकी द्वितीय विभक्ति होगी सेम प्रथमा की तरह ही होगी किम के कानि। अब तृतीय विभक्ति यहाँ पे येन लिखा हुआ है, वहाँ पे होगा केन, फिर काभ्याम कई, यहाँ पे यही लिखा तो कई होगा। चतुर्थी में यस्मई लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्मई होगा, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मई काभ्याम केभ्य। पंचमी विभक्ति यहाँ पे यस्मात् लिखा हुआ है, वहाँ पे कस्मात् काभ्याम केभ्य। इसी प्रकार षष्ठी इसकी यस्य दे रखा है, यस्य ययो येषाम, तो यहाँ पे हो जाएगा कस्य कयो केषाम। और सप्तमी में यस्मिन ययो येषु दे रखा है, तो यहाँ पे कस्मिन कयो केषु। पहले वाला यह की जगह कै आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना सभी ने। जैसे यह की जगह कै तो कस्मिन, द्विवचन में यह की जगह कयो, और इस वाली यह की जगह केषु। तो इस तरह से किम शब्द नपुंसकलिंग का भी शब्द रूप तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने यत शब्द के साथ साथ किम शब्द का भी शब्द रूप पढ़ लिया है। तो सभी बच्चों ने यत शब्द तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ साथ किम शब्द का भी शब्द रूप आपने अपने आप ही इसको घर से पूर्ण करना है और अपनी कॉपी में पूरा करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।